देखो, लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य बड़ा खराब है। हे परमात्मा, तूने हमें इतना दुख क्यों दे दिया है? हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ये जो लोग सोचते हैं ना, यही उनका भाग्य बदता है। ऐसे ही सोचने से बिगड़ता है। जो हम मन से सोचते हैं, अच्छा सोचें या बुरा सोचें, अच्छा करें या बुरा करें, इससे हमारा भाग्य बनता है और इसी से हमारा भाग्य बिगड़ता है। समझ गए ना आप? अच्छा, अब आप ये कहोगे जी मन से करने से क्या होता है? देखिए, जो हमारा पुराना जन्म हुआ था, चाहे किसी भी जन्म में हुआ हो, किसी भी योनि में हुआ हो, उसमें हमने जो सोचा, किसी के लिए अच्छा सोचा, तो उसके लिए अच्छा हमारा भाग्य बन गया। बनाना नहीं पड़ा, हमने सोचा और भाग्य बन गया। अच्छा सोचा तो अच्छा बन गया और बुरा सोचा तो बुरा बन गया। अब आप ये भी सोचेंगे कि जी मन से कैसे भाग बनेगा, है ना? ये भी प्रश्न आता है, ज़्यादातर लोगों के अंदर आ जाता है। ये पहले हमारे अंदर भी आता था कि मन से सोचने से कर्म कैसे बनेगा? कर्म तो जो ना शरीर से बनेगा। शरीर से कर्म बनता नहीं है, शरीर से तो कर्म भोगा जाता है। शरीर से कर्म भोगा जाता है, बनता नहीं है। बनता तो मन से है। हमने जो पीछे अपने मन से सोचा, अच्छा या बुरा, या अच्छा या बुरा मन से किया, मन से, मन की बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही है, वो हमारा कर्म बन गया। और वो जो ना ऑटोमेटिक अपने आप लिख जाता है, उसे परमात्मा लिख देता है, वो फीड हो जाता है। अब इसके उदाहरण के लिए ऐसे समझे, जैसे हम जैसे बैठे हुए हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं। शादी में गए तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं तो आराम से हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें आसानी हो, उठ बैठ सकें, लेट सकें, ऐसे। तो ये सब हमारी रील बनती है, रील, ये रील बनती रहती है। ऐसे ही हमारे मन की भी रील होती है। जैसा सोचते हैं, जैसा किसी को जो ना हम कहते हैं मन से, एक मुंह से कहना होता है, मुंह का कहना हो गया, वाणी से शरीर का कहना। शरीर से जो हम देख रहे हैं, शरीर से जो हम सुन रहे हैं, शरीर से हम जो बोल रहे हैं, ये हमने सब पीछे किया हुआ है। मैं आपको अच्छा बोलूँगा तो आप मुझे अच्छा बोलोगे। ऐसे ही आपने मन से अच्छा बोला, अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा हाँ, वो बिटिया रानी बहुत अच्छी है ना? ये हमने मन से सोचा, बोला नहीं है हमने। तो जो मन से बोला हुआ है, मन से जो सोचा हुआ है, वह हमारा कर्म बनता है, बनाना नहीं पड़ता है। उसे परमात्मा नोट कर देता है, वो रील बन जाती है। जैसे जैसा फोटो हुआ वैसी हमारी फोटो आ गई, ऐसे वो रील बन जाती है। अगले जन्म में जाके जैसा हमने किसी को मन से बोला, जैसा हमने मन से सोचा, जैसा हमने किसी के साथ किया मन से, ऐसा ही हमारे साथ होगा। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो। और मन की प्रक्रिया दो होती हैं। एक तो जब होती है जब हम अकेले में होते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, विचार चल रहा है, उसने मेरे को ऐसा कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उसने मेरे को ऐसा किया, मैं उससे बदला लेके छोड़ूंगी, मैं उससे बदला लेके छोड़ूंगा, उसने मेरे से ऐसा कहा ही क्यों, उसने मेरी इतनी बेइज्जती करी क्यों। ये सब रील बन रही है, ये मन की अकेले में रील बन रही है। और एक रील वो बन रही है, जैसे मैं कमज़ोर हूँ, बूढ़ा हूँ, और कोई ताकतवर आदमी है और मेरे को खामखा गाली दे रहा है, और मैं चुप सुन रहा। मुझे पता है अगर ज़्यादा बोलूँगा तो भाई और मारपीट होगी, और मारपीट होगी तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा और मेरे को चोट लग जाएगी, मैं मर भी सकता हूँ। अभी मैं मन से सोच ही रहा हूँ। अगर मैं ताकतवर होता, अगर मैं जवान होता, तो मैं इसको अभी सबक सिखा देता। वो मुझे कह रहा है, लेकिन मेरा मन भी कुछ कह रहा है उससे। मन कह रहा है, वाणी नहीं कर रही है, वाणी तो डर रही है, क्योंकि अगर वाणी से कुछ बोल दिया तो 2 मारे, अभी 4 मारेगा। तो इसलिए वो उस समय भी मन की प्रक्रिया होती है, वो चलती है। इसको आम आदमी नहीं जानता है, आधा आम आदमी समझ ही नहीं सकता कि किस समय मैंने किस लिए क्या सोचा। किसी ने हाथ जोड़े तो उसके अंदर भाव आया, अंकल जी बहुत अच्छे हैं, या ये बिटिया बहुत अच्छी है ना, ये औरत बहुत अच्छी है, ये आदमी बहुत अच्छा, हाथ जोड़ के चल रहा है, नमस्कार भी कर रहा है, तो वो उसका भाग्य बन गया। तो आगे जो रील बन के जाएगी ना, उसमें ऐसा ही अपने आप होगा।
बनाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बहू का, बेटे का, पोता पोती का, पड़ोसी का, ये अपना आप बनता रहता है। और जब वो आदमी मर जाता है तो वो रील निकाल के परमात्मा फेंक देता है, और जो नई रील बनी है ना वो लगा देता है, और फिर ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है। इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। इसको कौन समझेगा? या तो भगवान का जो भजन करता होगा वो समझेगा, जो श्वासों का भजन। अब भजन की बात बता दें कि कौन सा भजन? श्वासों का भजन। ऐसे नहीं राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हरिओम हरिओम हरिओम, ऐसे नहीं, श्वासों के द्वारा। पहले तो वाणी से बोला जाएगा, उसके बाद में फिर मन से बोला जाएगा, फिर श्वासों के द्वारा। तो जो श्वासों में चलेगा और श्वासों के साथ जो भजन करेगा, उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आएगी कि मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसको मन से अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं। वो जल्दी से उसकी समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और मैं चोरी कर रहा हूँ, तो अगर पकड़ा गया तो मेरी शक्ल आ जाएगी। ऐसे वो रील मन की चलती रहती है, जीवन भर चलती है। अब आपने देखा होगा बहुत से ना बहू बेटे ऐसे होते हैं, माँ बाप बड़े बेचारे शरीफ हैं, उनकी पटती नहीं है, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनका कहना मानते नहीं है, तो उनकी पुरानी रील बनी हुई है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं, हमने तो इनके साथ इतना किया और ये तो हमारे साथ ऐसा काम कर रहे हैं। देखो वो हमारा अपना कर्म है, हमें पता नहीं है, लेकिन वो हमारा अपना किया हुआ कर्म है, उसका भुगतान तो हमें करना होगा ना। तो आगे से इस बात को जान लें कि हमें आगे जा कर के ऐसा भोग ना भोगना पड़े जिससे हम दुखी हैं। तो उसके लिए हमें श्वासों का भजन करना होगा। और एक प्रक्रिया और बता देते हैं हम आपको, वैसे जल्दी से माता जी भी बता देती हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, कहीं ऐसा ना करें हमें डांट दें। उसके लिए क्या करना चाहिए? सारा दिन जो भी कुछ करो आप, अच्छा करो, बुरा करो, पुण्य करो, पाप करो, झूठ करो, बेईमानी करो, हेरा फेरी करो, चुगली करो, कुछ भी करो आप, उस समय आप ध्यान का, श्वास का ध्यान करो सोते समय, और भगवान से मन से ये बोलो कि हे परमात्मा, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, छोटा बड़ा, पाप पुण्य मैंने जो भी किया है, हे परमात्मा मैं तुझे अर्पण करता हूँ। तो वो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, वो सब जो है ना तुम्हारे खाते से हट जाएगा, मतलब उस पर कलम चल जाएगी, क्योंकि आपने उसको अर्पण कर दिया श्वासों के द्वारा।